नमस्ते। मैं डॉक्टर निखिल बंसल हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ महात्मा गांधी अस्पताल में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विभाग के अंदर। आज हम लोग वेरिकोज वेन की बात करेंगे। वेरिकोज वेन पैरों में होने वाली एक जटिल समस्या है जिसको हम इंग्लिश में क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी बोलते हैं। क्रॉनिक आते से ही समझ में आ जाते हैं कि ये लंबे समय तक होने वाली एक बीमारी है जिससे ज़्यादातर काफ़ी जने ग्रसित रहते हैं। अगर हम डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार पैरों की बीमारी सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड बीमारी है। हम लोग बाकी सारी बीमारियों के ऊपर बात करते हैं बट पैरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। पैरों में दर्द होना आमतौर पे फीमेल्स में बहुत कॉमन है और जो कि आमतौर पे हम मान लेते हैं कि कमजोरी के कारण अ हमारे पैरों के अंदर थकावट रहती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर हम वेरिकोज़ वेन को अगर समझने की बात करें, तो वेरिकोज़ वेन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग के पैरों में जो पेशेंट आते हैं, उनके सूजन होती है। कई बार कई बड़ी-बड़ी नसें हमारी डायलेटेड हो जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण होता है कि अगर हमारी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, अगर हम ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और हमारे हेरिडिटरी कॉज़ है कि हमारे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये बीमारी थी तो बच्चों में आने की संभावना थोड़ी बहुत रहती है इस चीज़ के लिए। अगर हम बीमारी को सरल भाषा में समझें तो हमारे हृदय से आर्टरी द्वारा जो हृदय है वो पंप करता है, सारा खून जो है वो पैरों में आता है, फिर वापस पैरों में सप्लाई करने के बाद में वो वापस हृदय में चल जाता है। तो वापस जो हृदय में आने वाली जो नसें हैं, वो वेन्स द्वारा आता है। 2 तरह की नसें होती हैं, एक अंदर वाली नस होती है जो मुख्य खून लाती है, एक बाहर वाली नसें होती हैं जो हमारा 5 से 10% खून लाती हैं। अगर उसमें खराबी आ जाए तो उसको वेरिकोज़ वेन बोलते हैं। क्योंकि हमारे पैरों में कोई हृदय तो है नहीं, तो उसमें कई सारे वॉल्व होते हैं कि अगर हमारी मसल दबती है तो हमारा खून ऊपर आता है, वापस दबती है और खून ऊपर आता है। अगर इसके बीच के जो वॉल हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं तो खून वापस नीचे जाने लग जाता है ऊपर हृदय में आने की कारण। तो उस कारण से हमारी जो नसें हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। खून का पैरों में ठहराव होने के कारण पैर हमें काफ़ी भारी महसूस होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, जटिलता रहती है पेशेंट्स में चलने के लिए और काफ़ी बार अगर खून लंबे समय तक नीचे रहता है, तो हमारे पैर में क्योंकि उनका टेम्परेचर हमारी बॉडी से खून का ज़्यादा रहता है, तो पैरों में कालापन आ जाना, घाव हो जाना रहता है। मगर आजकल इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा इसको बिना चीर-फाड़ के और अंडर द इमेज गाइडेंस क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स में ये भ्रांति होती है कि अगर हमने इलाज भी कराया, तो ये तो वापस आ जाएगी मगर अगर हम इमेज गाइडेड मतलब अगर हम सोनो पे देखते हुए, फ्लोरोस्कोपी पे देखते हुए सारी नसें जो खराब हैं, तो वो कोई छूटने का कारण नहीं बचेगा। अगर हम बिना देखे हुए करेंगे तो हो सकता है कि 5 में से 2 नसें हमारी रह जाएँ, तो वो नसें वापस बढ़ जाएँ और हमें बीमारी वापस हो जाए। मगर अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हुए अगर हम अच्छे से करें और सारी नसें जो हमारी खराब हैं उनको हम लोग बंद कर दें, जिसमें भी खून का ठहराव हो रहा है, तो ये बीमारी वापस नहीं आती है। इसको करने के कई सारे तरीके हैं जिसके हम लोग लेज़र द्वारा भी कर सकते हैं, आरएफए द्वारा भी कर सकते हैं या फिर ग्लू मेथड होता है जो कि मोस्ट एडवांस है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। धन्यवाद।